ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कई बार दास से भी ऐसी गलती हो चुकी है और बाद में अफसोस के सिवा कुछ नहीं हो मिला। काश सत्संग चला गया होता, काश सत्संग चला गया होता। तब तक बेचैन रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, जब तक अगली कोई संगत में जा नहीं पाता हूँ, अगली संगत में जाने का मौका नहीं मिलता। संगत जब जाता हूँ तब जाके उसके बावजूद भी वो संगत याद रहती है कि काश मैं संगत चला गया होता। ऐसी एक गलती की आपने भी कई बार ये चीजें नोट करी होंगी कि अगर कोई संत महात्मा आपसे मिलता है और मिलके या फोन पे अगर ये बोलता है कि सत्संग है, आज सत्संग वहां पे और आपको जाना है, सत्संग है वहां पे अपनी हाजिरी लगा लेना, और आप किसी काम की वजह से उसको टाल कर देते हो, मना कर देते हो, तो आपने भी सोचा होगा, कई बार देखा होगा, महसूस किया होगा कि बाद में आपको अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलता। बहुत बड़ी भूल होती है। ये कहते हैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है जब हमें सत्संग का बुलावा आता है और हम अपनी मनमति किसी काम की वजह से, कहीं जाने की वजह से, या किसी अपने भले की, अपने फायदे की कारण सत्संग को हम ठुकरा देते हैं। वह सत्संग हम नहीं जाते हैं और अपने काम में चले जाते हैं, तो कहते ना ही काम बनता है और ना ही हमें तसल्ली होती, ना हमें खुशी मिलती है, मगर अफसोस के सिवा हमें कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे ये महात्मा जी ने गलती कर दी। इनको सुबह की संगत जो थी जानी थी, तो दास ने, इनका कोई काम था तो बोला कि यार ऐसी सी बात है, नया नया काम मिला है तो जाना जरूरी है, इतने बजे पहुंचना है। तो बोल दिया कि क्या बोला। अब उन्होंने जवाब में क्या दिया, और देखो जरा सोचो कि कहते संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला बिरथा ना जाए। जब कोई संत महात्मा हमें कोई सजेशन देता है, कोई राय देता है, चाहे हम तकलीफ में हो, चाहे हम खुशी में हो, चाहे अच्छा काम करने जा रहे हो, उसमें कोई भी राय देता है तो जरूर मान लेनी चाहिए। वो सतगुरु का फरमान होता है, सतगुरु का आदेश होता है। क्योंकि ये ना जाने कितनी बार दास के साथ खुद ऐसा हुआ, झेला बैठा हुआ है। ये ना जाने कितनी बार ऐसी परिस्थिति आई है कि सत्संग का बुलावा आया है। कई बार यहाँ तक कि आया, एक दो बार ऐसे समय से गुजरा है कि दास के दरवाजे पे महात्मा जी आके कहते हैं कि आज सत्संग है, आप जी सेवा देनी है, पहुंच लेना समय से। तब तो जरूर गया। और कई बार ऐसा होता, कई बार बहन का या संत महात्मा का फोन आता है और दास को पता नहीं होता है कि संगत है। संगत का जैसे हमें आदेश आता है और हामी तो भर देता, हाँ ठीक है जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, और सत्संग नहीं जा पाता है दास। तो उसके बाद अफसोस इतना होता है, दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। एकदम अंधेरा सा छा जाता है जब सत्संग खत्म हो जाती है, समय खत्म हो जाता, याद करता रहता हूँ हाँ सत्संग हो रहा है। उससे क्या कहते हैं, मनमति के कारण, अगर हम कहते हैं अगर हम मनमति के कारण सत्संग ठुकरा देते हैं तो हमें अंधेरा ही दिखाई देता है। वास्तव में मैंने देखा है, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। कई बार हम अपने काम को लेके दुकान पे लेके बैठे हैं और बैठे देखे कि सत्संग है, सत्संग का समय हो रहा है, कुछ काम नहीं आया, सोचा यार काम नहीं आया, काम आ जाता तो जलते, क्या अभी चला जाऊंगा, हो सकता ऐसे कई बार मन में ख्याल आता है। और सत्संग का समय बीत जाता, सत्संग संपन्न हो जाता है, सब कुछ हो जाता, और उसके बाद जैसा बैठा था वैसे ही बैठा था। तो बाद में क्या ऐसा ख्याल आता है कि काश सत्संग चला गया होता, क्योंकि बुलावा आया। हो सकता हम यहाँ 2 के चक्कर में बैठे, परमात्मा वहां बुला के तुम्हें 200 देने के चक्कर में हो। तो एक एक बात आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो पूरा देखना, स्किप नहीं करना। बहुत ही कहते हैं ये प्रेरणादायक, बहुत ही सिखलाई देने वाला वीडियो है। और एक हमारे बहुत खास व्यूवर्स है, उनको मैं सह दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो हमारे संपर्क में भी हैं, रोज का उनका हमारा मिलना जुलना भी है, और उनका कहना कि हमारा जो भी वीडियो आता है वो मेरा वीडियो रोज देखते हैं और तो पूरा देखते, एक एक शब्द सुनते हैं। कह रहा वीडियो बहुत अच्छा, अभी जो पिछला वीडियो था उसके बारे में आज उन्होंने जिक्र किया कि आपका वीडियो कल वाला बहुत अच्छा लगा मुझे। तो एक एक बार बताऊंगा, बस आप वीडियो को स्किप नहीं करना, बस वीडियो में पूरा आप बने रहना। होता यूं है कि एक अपने करीबी
वैसे करीबी तो कहे सारे जितने हिंदुस्तान का दुनिया में जितने हमारे संत महात्मा है, करीबी तो नहीं कह सकते, एक परिवार है हमारा। करीबी तो रिश्तेदार होते हैं, करीबी तो पड़ोसी होते हैं, मगर हमारे जो निरंकारी संत महात्मा भाई बहन जो भी हैं, सब एक परिवार के सदस्य हैं। कहीं भी रहते हैं वो अलग, शरीर से अलग है मगर हैं सब एक ही में। तो महात्मा जी मतलब काम छूट गया था और बड़ी मशक्कत के बाद उनको काम मिला। बड़ी मशक्कत के बाद काम मिला, बहुत परेशानी के बाद, मतलब बहुत ही क्या क्या बताऊं, सारी तो बातें नहीं बता सकता और नाम भी किसी का लेना अच्छा नहीं लगता है। तो कहते सिखलाई जो हमें मिली है वो सिखलाई तो हम आप जी को बता सकते हैं, आप जी भी से सिखलाई ले सकते हो कि बार बार हाथ जोड़ के फिर से निवेदन करता हूं कि कभी सत्संग का अगर बुलावा आए, गलती से फोन पे आए, मैसेज आए, कोई ऐसे आते जाते महात्मा मिल जाए और आपको सूचित करता है कि आज सत्संग है, तो समझो सदगुरु ने आपको बुलाया है, सदगुरु ने आपको कहा कि आज सत्संग आपको आना है और सत्संग को कभी ठुकराना नहीं। ये मैंने देखा अपने जीवन में, कई बार देखा, कई बार ऐसा हुआ कि सत्संग नहीं गया, कई बार हो चुका ऐसा। अफसोस होता है, अफसोस ही बहुत अफसोस होता है। तो उनका बड़ी मशक्कत से काम लगा। अब काम लगा तो काफी दिनों से हमारी बातचीत चल रही थी। क्या हुआ, बोला यार देख रहे सीजन ऐसा है कि मौसम खराब चल रहा है, सभी के काम मंदे हैं, तो काम नहीं मिल रहा। बड़ी मुश्किल से काम मिला, तो काम मिला तो मेरे से मिला, शाम को मुलाकात हुई। मैंने हाँ बोला यार ऐसा है, जगह पता किया है तो वहाँ पे कल बुलाया है, 9 बजे से पहले पहले पहुँचना है, 8:30 बजे, 8:30 9 के बीच पहुँचना, हराल में पहुँचना है। थोड़ा घर से दूर था और तो मैंने सजेशन दिया, एक काम करो, कल आप काम पे जाओगे ना तो काम से पहले काम करना, सुबह की संगत कर लो, पहले संगत जाना, नमस्कारी करना, संगत के बाद फिर आप काम पे जाना। बोला अभी बख्श लेना ऐसा महाराज, बख्श लेना महाराज, जरा सुनना बड़े ध्यान से, बख्श लेना महाराज, बड़ी मशक्कत से काम मिला, सत्संग हम शाम की संगत कर लेंगे आके, दातार कृपा करेगा, बुलाया भी इसी ने है, इसी ने काम दिलाया है, सदगुरु माँ की कृपा से काम मिला है। अब इसने जब आदेश दिया है 8:30 9 के बीच पहुंचना है तो पहुंच जाना है, संगत तो हम शाम की भी कर लेंगे। तो बोला मैंने कोई बात नहीं, मर्जी आपकी, शाम की कर लेना, जो इच्छा, प्रभु इच्छा। तो फिर जिसको पता है वो जानते हैं, जिसको नहीं पता बता देता हूँ कि अपनी हॉस्पिटल से 2 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद मैं निकलता हूँ, कई बार घर की तरफ जाता हूँ और भी जो काम होता, फिर उसके बाद अपने क्लिनिक पे आता हूँ। इस बीच हॉस्पिटल से जब मैं घर की तरफ जा रहा था तो अचानक से उनकी मुलाकात हमसे हो गई। अब जब बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, यहाँ कितनी बड़ी सिखलाई है और जरा आप खुद ही देखना कि क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला क्या हुआ, आप तो काम पे गए थे, आप यहाँ, बोला काम पे तो गया था और पहुंच भी गया था 8:40 पे, मगर जो वहाँ का फोरमैन, उन्होंने बोला लड़का रख लिया है, रात को बात हो गई थी, वो लड़का वो काम कर रहा आ गया है, इसी को रखेंगे, पहले से ये काम जानता भी है। तो बातों बातों में जैसे मुलाकात हुई, हम भूल गए, एक दूसरे नमस्कारी करना भूल गया, बातों बातों कहते कहते ऐसे ना, तो वो अपने खुद ही हमारे चरणों में नमस्कारी की, बख्श लेना महाराज, आपने कहा था सत्संग जाओ उसके बाद जाओ, शायद हमसे यही भूल हुई हो। फिर भी मैं सजेशन दिया कोई बात नहीं, हो सकता है कि वहां चम्मच भर मिलना था और दातार आपको बुला रहा था, हो सकता वहां से बड़ा काम मिलना था आपको, सत्संग जाके हो सकता उससे बड़ा, कोई बात नहीं। कहते जब कुछ थोड़ा हमारे हाथ से कुछ निकल जाता है और उससे बड़ा हमारे हाथ लगता है। दातार ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, अब शाम की संगत करो और फिर आप देखना आप जी को अच्छा काम मिलेगा। तो मैंने यही सीखा है कि काश हम भी अपने बात बताता हूँ मैं, कई बार दुकान बैठे बैठे, जैसे सत्संग का समय होता है, अब भवन पे होता है, भवन थोड़ा सा दूर है, दुकान बढ़ा के जाना पड़ता है, तो 7:30 से 9 का समय होता है, 7:45 बजे करीब निकलता हूँ। अब जब कई बार काम नहीं आता तो मन सा खराब हो जाता है, तो थोड़ी देर और बैठ लो, हो सकता है यार इतनी दूर से आए तो काम हो जाए। बैठे 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 पूरा समय हो जाता है किसका, दुकान बढ़ाने का और घर चलने का।
तब तो कुछ काम नहीं आता। फिर अपने आप को कोसता हूं कि कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। वास्तव में देखा कि जो प्राप्त हो गया है वही पर्याप्त है। और के चक्कर में हम जिंदगी भर बैठे रहते हैं, अंतिम सांसों तक और के चक्कर में, और के चक्कर में, और कभी खत्म नहीं होता है। जैसे क्यों कभी खत्म नहीं होता है, ऐसे और कभी खत्म नहीं होता, और करते जाओगे और करते जाओगे और कभी खत्म नहीं होगा। ये इंसान की सांसें कम पड़ जाएंगी और शरीर ये खत्म हो जाएगा, मगर और खत्म नहीं होता है। तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कभी भी सत्संग का बुलावा आता है, चाहे मैसेज में आए ग्रुप में, चाहे कोई महात्मा फोन करके बोले, बहन फोन करके बोले, या आते जाते कोई संत महात्मा मिलता है, सत्संग की याद दिलाता है, तो जहां भी काम जा रहे उस काम को छोड़ दो। कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सत्संग की दो घड़िया कोई करे नसीबों वाला। कहते हैं जो सत्संग में जाता है, सत्संग में जुड़े हुए हैं, किसी भी मिशन में हो, हम ये नहीं कहते हमारे मिशन में, हम तो सभी को कहते, सभी मुबारक के पात्र हैं जो भी सत्संग से जुड़े हैं। कहते सदगुरु बड़ी मुश्किल से मिलता, गुरु तो दुनिया में बहुत होते हैं। पहला गुरु माँ होती है, दूसरा बाप होता है, तीसरा आपके स्कूल में गुरु होता है, चौथा आपको जो काम सिखाता है वो गुरु होता है, फिर आपको उसी काम का प्रैक्टिस करवाता है जो कहते सीनियर है। बहुत सारे गुरु, मगर सदगुरु दुनिया में एक मिलता है, वो सत्य का ज्ञान और सत्य परमात्मा होता है। परमात्मा का ज्ञान जो दे वो सदगुरु होता है। तो कहते हैं कि सदगुरु जो है ना, ये कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता। कहते वो तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, वो परमपिता परमात्मा खुद स्वयं। कहते जो सदगुरु की शरण में आ जाता है वो निहाल हो जाता है, वो कभी उसी कोई चीज की कमी नहीं रहती है। तो कहते जब भी बुलावा आए तो सदगुरु का आदेश समझ के सत्य वचन सारे काम धंधे छोड़ के सदगुरु के शरण में जाना चाहिए, उसके चरणों में नतमस्तक होना चाहिए कि दातार मैं जा रहा था काम पे, तूने वहां से मुझे बुलाया, इसमें तेरी कोई रजा होगी, मेरी ही भलाई होगी। हम सोचते हम अपने भले के लिए कई कामर, यार कोई आने वाला, अरे और वहां जाना, कल कर लेंगे, परसों, संगत बड़ी मुश्किल से। कहते हैं कि सत्संग की दो घड़िया कोई करो नसीबों वाला। वो सब कोई नसीब वाला है जिनको सत्संग मिला, पूर्ण संगत मिली और सच्चा सदगुरु, पूर्ण सदगुरु मिला है और निरंकार मिला है। तो सभी पूजनीय